गाइस, भारत वो देश है जिसमें अनगिनत रंग बिखरते हैं। यहाँ के लोग भावुक होते हैं और उनकी कथाएं लोगों के दिलों को छू जाती हैं। यहाँ की दिव्यता, संस्कृति और सौंदर्य मनोहारी है। जब भी हम भारत के बारे में सोचते हैं तो दिल में एक अद्वितीय भावना उभरती है। भारत ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है ये संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अलग है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है और जो भी आविष्कार हुए वो सबसे पहले भारत में हुए। यहाँ तक कि भारत ने विश्व को कई बिलियनर्स उद्योगपति भी दिए। लेकिन गाइस, क्या होगा जब इसी देश के टैलेंटेड और करोड़पति लोग ही इंडिया को छोड़ किसी दूसरे देश को अपना आशियाना बना दे? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर ये बात सच है। दुनिया भर में वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखने वाली कंपनी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की ताजा रिपोर्ट में ये बात कही गई कि साल 2023 में करीब 6,500 अमीर लोग देश छोड़ सकते हैं। इससे पहले साल 2022 में 7,500 मिलियनर इंडियंस देश छोड़ चुके हैं और ये सभी वे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए या इससे अधिक हैं, जो लाखों लोगों को नौकरी और सरकार को एक अच्छा खासा टैक्स दे सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जहाँ से सबसे ज्यादा अमीर लोग देश को अलविदा कर दूसरे देशों में बसने जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस दुनिया के 3 देशों में ब्रिटेन, पुर्तगाल और आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक, आयरलैंड में लियो वराडकर और पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इंडियन डायस्पोरा में आती हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली व सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतीय मूल के हैं। वही लगभग 30 देशों में 285 से ज्यादा सांसद भारतीय मूल के हैं। दुनिया भर की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 12% सीईओ भारतीय मूल के हैं। इनमें गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला तक शामिल हैं। और इन सभी इंडियंस को देखकर हमारे देश के लोग 40 इंच के सीने को 56 इंच का कर देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये नहीं पता कि आज यही लोग अगर भारत में होते तो भारत एक अलग ही दिशा में होता। और सरकार को भी इन टैलेंटेड लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि इंडिया ब्रेन ड्रेन से बच सके और इंडिया का टैलेंट इंडिया के ही काम आ सके, जिससे आने वाले समय में इंडिया इकोनॉमी में सुपर पावर देश की तरफ आगे बढ़ सके। गाइस, जब भी किसी देश से प्रतिभाशाली और टैलेंटेड लोग देश छोड़कर जाते हैं तब उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन करोड़पतियों द्वारा इंडिया को छोड़ना हमारे देश भारत के लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का, और साथ ही जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से टैलेंटेड करोड़पति इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गाइस, भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में 3.2 करोड़ इंडियन डायस्पोरा हैं। डायस्पोरा ग्रीक शब्द है। आज डायस्पोरा यानी प्रवासी शब्द आमतौर पर उन्हीं लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो किन्हीं वजह से अपने मूल देश से बाहर रह रहे हो। देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की संख्या पिछले 28 सालों में 346% बढ़ी है। 1990 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या 90 लाख थी। अप्रैल 2022 में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बताया कि 1 जनवरी 2015 से 30 सितंबर 2021 के बीच करीब 9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, यानी हर रोज करीब 350 भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। साल 2022 में 2,25,620 इंडियंस ने भारतीय नागरिकता छोड़ी और अगर हम साल 2021 के आंकड़े देखें तो करीब 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा 78,284 यानी 47.91% यूएसए, 23,533 यानी 14.4% ऑस्ट्रेलिया, 21,597 यानी 13.2% कनाडा, 14,637 यानी 8% इंग्लैंड और इसके अलावा इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के नागरिक बने। गाइस, इन सुपर रिच इंडियन द्वारा देश छोड़ने के पीछे मोस्टली कई रीजंस होते हैं। गाइस, करोड़पति अक्सर अपने और अपने परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। वो चाहते हैं कि वो जहाँ रहे वहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरीज लाइफ स्टाइल, शांत और सुंदर वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। लेकिन भारत की ये स्थिति उन्हें विदेश जाने के लिए मजबूर कर देती है। कई मिलियनियर्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करती हैं। वही अगर हम वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भी भारत का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसे में उन्हें विदेश ही सही ऑप्शन लगता है। भारत में अपराध दर और असुरक्षा के मामलों में वृद्धि हो रही है,
जिससे करोड़पति इंडियन विदेश चले जाते हैं ताकि वे और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। यूएसए और यूके जैसे देशों की तुलना में इंडिया में क्राइम रैंकिंग ज्यादा है। करोड़पति इंडियंस के लिए टैक्स भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। उन्हें भारतीय टैक्स नियमों के अनुसार हाई टैक्स देने की जरूरत होती है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में टैक्स भारत से कम नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां टैक्स या तो बहुत कम है या बिल्कुल टैक्स फ्री है। गाइस, भारत में अगर कोई व्यक्ति सालाना 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसे 30,71,640 रुपया तो टैक्स ही भरना पड़ता है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे देश बिल्कुल टैक्स फ्री हैं। गाइस, WION की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2015 तक की बोर्ड परीक्षाओं के आधे से ज्यादा रैंक होल्डर्स बाहरी देशों में शिफ्ट हो गए और अब भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं। यानी टैलेंटेड भारतीयों का एक हिस्सा विदेशी देशों की तरक्की में अपना दिमाग लगा रहा है। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि 2022 में 4 लाख से ज्यादा लोग बाहर पढ़ाई करने गए थे। इस दौरान उनकी पढ़ाई में होने वाला खर्च लगभग $27 मिलियन के आसपास था। इतना खर्चा करके पढ़ने वाले बच्चे अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद रखेंगे जो उन्हें भारत में नहीं मिल पाता। ऐसे में वो विदेशी सेटल हो जाते हैं। भारत को इससे 2 तरह का नुकसान होता है। पहला कि इतनी बड़ी अमाउंट पढ़ाई के नाम पर विदेश चली जाती है और दूसरा हमारा ब्रेन ड्रेन वापस नहीं लौटता। गाइस, जब भी कोई करोड़पति इंडियंस भारत के बाहर जाकर किसी यूरोपियन कंट्रीज या हाई टैक्स वाले देशों में इन्वेस्ट करते हैं तो उस देश के कई लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं और वहाँ की सरकार को उनकी कमाई का एक मोटा हिस्सा टैक्स के रूप में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।